भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ उनका हार्दिक स्वागत है। A very good morning to everyone present here. This is Inshu Pal, a student of class 11 science belonging to Fatima Convent Senior Secondary School. Today, it's an honor for me to stand here in front of you people. Firstly, I would like to introduce myself. I am the granddaughter of Mr. Ramkishore Pal, who is also the cashier of our Pal community. My father's name is Mr. Chetan Pal and my mother is Mrs. Sunita Pal. We all belong to New Nagar Sahani, Ghaziabad. Today, as we gather here, it's a rectitude for me to share these words, the history of a queen, the legend of all time, Maharani Ahilyabai Holkar. रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई सन 1725 में महाराष्ट्र राज्य के चौंदी नामक गांव में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। अहिल्याबाई अपने पिता मानभोजी शिंदे की एकलौती संतान थी। जब देवी अहिल्याबाई केवल 10 से 12 वर्ष की थी तभी उनका विवाह हो गया था और महज 19 वर्ष की आयु में वह विधवा भी हुई। अहिल्याबाई का विवाह इतिहास में नाम रोशन करने वाले राजा मल्लराव होलकर के पुत्र खांडाराव होलकर से हुआ था और अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने स्वयं ही अपने राज्य का शासनभार संभाला। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने मालवा राज्य के बाहर सीमाओं के बाहर कई प्रसिद्ध स्थान खुलवाए, कई मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, भूखों के लिए अन्न की खोले और आत्मा प्रतिष्ठा के झूठे मोह को त्याग कर सदैव अपना जीवन न्याय को समर्पित किया। शिव जी की वे अनन्य भक्ति। अहिल्याबाई न केवल एक कुशल शासक थी बल्कि उनकी सैन्य प्रति भी अतुलनीय थी। राज्य का शासन भार संभालने के कारण उनकी देह काफी कमजोर हो गई थी, इसीलिए 13 अगस्त 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन अपने कार्यों की वजह से उनकी छाप आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मातृभूमि को समृद्ध किया, मस्तक समाज का उत्थान किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प को जिन्होंने सचमुच सच किया, ऐसी रानी अहिल्याबाई होलकर वीरता की सच्ची परिभाषा है। उनकी गाथाएं आज भी सकारात्मक परिवार की अभिलाषाएं हैं। जिन्होंने जीवन भर पूरे गर्व से धर्म को धारण किया, वही भारत की शान बने जिन्होंने निज कर्तव्यों का पालन किया। ऐसे वीर वीरांगनाओं की हम सभी को मान है, गर्व है हमें इसी बात का कि हम सब पुरखे उनकी शान है। एकता एक छोटा सा शब्द है किंतु इस समाज में इसकी बहुत बड़ी ताकत है और ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। There's a well said proverb in English, united we stand, divided we fall. 10 sticks together, unbreakable, can be broken easily, given to all. So as a society, I request all of you to be together, be united together, stay together in times of trouble. Moving on, today is a special day for all of us. Yes, you guessed it right. It's Republic Day. Ladies and gentlemen, today we celebrate a momentous occasion on a nation's historical 76th Republic Day. This day commemorates the adoption of a constitution which has been the guiding power of a country's progress. Let us all pride with the country, our heritage and our traditions. Let us celebrate our diversity and promote unity.